ये वो सरफराज खान है जिस पर जब सेलेक्टर्स ने डाउट किया तो उसने रणजी में शतक लगाया, जब खुद टीम ने अपनी डाउट किया तो उसने इंटर स्क्वाड में शतक लगाया और सबको बता दिया कि भैया मैं इंग्लिश कंडीशन में भी खेल सकता हूं। और जब उसके वजन पर बात आई, जब उसकी फिटनेस पर बात आई, तो उसने 2 महीने में 17 किलो वजन कम कर दिया। जी हाँ, रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि सरफराज खान ने 2 महीने में 17 किलो वजन कम कर दिया है। सरफराज ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पिक्चर लगाई और लिखा 17 केजीज डाउन। लेकिन आप उस पिक्चर को अगर देखोगे, आप 17 तो छोड़ो, आपको ये लगेगा भाई ये 2-3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी फोटो है, बिकॉज ही इज लुकिंग यंग, ही इज लुकिंग मोर फिट। और हर वो इंसान जिन्होंने डाउट किया था सरफराज पर, उनको सरफराज ने अपने हिसाब से जवाब दिया। सरफराज अक्सर जबान नहीं चलाते हैं, सरफराज परफॉर्म करते हैं। आपको याद होगा रणजी ट्रॉफी में जब सिलेक्टर्स ने उनको इग्नोर किया था तो रणजी में आकर के उन्होंने शतक लगाया था और वो अग्रेशन सबको दिखाया था। फिर उसके बाद जब लोगों ने कहा कि यार इंग्लिश कंडीशन में नहीं खेल पाएगा, बॉल सीम होती है और ऐसे होती है और वैसे होती है, इंट्रा स्क्वाड में कुछ 76 बॉल में शतक लगा दिया, टीम में जगह फिर भी नहीं मिली और बात आकर के रुक गई कि भैया यार ये फिट नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि इज टू फैट फॉर इंडिया, लेकिन जिन लोगों ने मॉक किया, जिन लोगों ने डाउट किया, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिलहाल वो शांत है। कुछ नहीं करा सरफराज ने। जब सरफराज को मौका नहीं मिला इंग्लैंड जाने का, तो सरफराज ने इस मौके को यूज किया अपने आप को इंप्रूव करने में। सरफराज ने इस मौके को यूज किया अपने आप को और फिट करने में। और आज जो सरफराज आपके सामने है वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन। और दुनिया भर से उनके पास कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रही है, उनके पास विशेष आ रही है, उनके पास तारीफें आ रही है। और इन सबके बीच में इंग्लिश बैटर केविन पीटरसन ने भी तारीफ की, लेकिन उन्होंने तारीफ के बीच में थोड़ा सा ताना डाल दिया। अब आप सोचोगे यार इसमें ताने वाली कौन सी बात है। तो उन्होंने कहा कि भैया तुमने जो काम किया इट इज आउटस्टैंडिंग, मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और आने वाले टाइम में तुम देखना तुम्हारी परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट हो जाएगी, फील्ड पर तुम और बेहतरीन हो जाओगे इस फिटनेस को लेकर के। और मुझे बहुत खुशी हुई ये देख करके कि तुमने अपनी प्रायोरिटीज को समझा और उस पर काम किया। लेकिन क्या कोई है जो इस पिक्चर को पृथ्वी शॉ को दिखा सकता है? जी हाँ, उन्होंने पृथ्वी शॉ को ताना मार दिया कि भैया देखो इट इज पॉसिबल, इट कैन बी डन। आपका बस दिमाग यहां से स्ट्रांग होना चाहिए, आप शुरू तो करो, इट इज पॉसिबल। जब सरफराज ये काम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वी ऑल नो कि पृथ्वी लगातार अपनी फिटनेस के लिए उन पर सवाल होता है और बहुत टाइम्स उनकी लाइफस्टाइल को लेकर के। और हाल फिलहाल में उन्होंने कहा भी था कि यार मुझे कुछ गलत दोस्त मिल गए, उन्होंने गलत दिशा में मुझे लेकर वो चले गए और फिर सब कुछ खराब हो गया, मैं वापस आऊंगा। उम्मीद करते हैं कि पृथ्वी शॉ भी इसी तरह सरफराज को देख करके मोटिवेट होंगे और वो भी अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे और वो भी अपने रिक्वायर्ड जो भी वजन है उसको कम करके दोबारा से टीम में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सरफराज जिद्दी लगता है देखने में, वो ऐसा लगता है कि आप उससे सवाल करो और वो खड़ा हो जाएगा कि अभी करके देता हूं। कैसे नहीं हो सकता है, चाहे वो शतक मारने की बात हो, चाहे वो दोहरा शतक मारने की बात हो, चाहे फील्ड पर कैसे परफॉर्मेंस की बात हो और या फिर इवेंचुअली अपना वेट लॉस हो। क्योंकि देखो सरफराज की परफॉर्मेंस कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही। सरफराज को यहां सिलेक्ट नहीं किया, फिटनेस की बात आई, सरफराज की जगह आपने करुण नायर को सिलेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत अच्छा डिसीजन टर्न आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो मौका मिला सरफराज ने इसको यूटिलाइज करा अपने आप पर काम करने में। बिकॉज इससे पहले जब वो इंग्लैंड में थे इंटर स्क्वाड वाले मैच में, तो वहां पर उन्होंने 76 बॉल में शतक लगा दिया था, लेकिन वो काफी नहीं था उनको टीम में आने के लिए। बट इस बार जो सरफराज ने किया है, दिस इज समथिंग जो सिलेक्टर्स भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब सरफराज को सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर काम करना है, बिकॉज उन्होंने अपने फिटनेस पर काम कर लिया। अगर आप में से कोई सरफराज की डाइट में इंटरेस्टेड है कि भाई क्या कुछ खाया क्या कुछ नहीं खाया, तो सरफराज ने वो भी बताया, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बेसिकली कुछ टाइम पहले अभी बात करी थी और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी डाइट बहुत ज्यादा कंट्रोल करी। सबसे पहले तो मैंने रोटी और राइस बिल्कुल ही खत्म कर दिया और 1-1.5 महीना शुरू का जो था उसमें मैंने कुछ भी नहीं, मतलब नो रोटी नो राइस, मैंने सिर्फ ब्रोकली, कैरेट, कुकुम्बर सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल सैलेड और फिर उसके साथ अगर नॉनवेज में ऐड करना था तो मैंने ग्रिल्ड फिश खाया, ग्रिल्ड चिकन खाया, बॉइल्ड चिकन खाया, बॉइल्ड एग खाया। इस तरह से चीजें से अपने आप को धीरे धीरे हैबिट में लाया और फिर उसके बाद ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी, ये मेरा पूरा पूरा कंजम्पशन रहा। उसके बाद बीच बीच में मैंने एवोकाडो काफी ज्यादा कंज्यूम करा, स्प्राउट्स काफी ज्यादा खाए और पूरी तरह से मैंने कोशिश करी कि रोटी और राइस को छोड़ देना है, नो रोटी राइस और फिर पूरा सैलेड और इस तरह के एकदम स्ट्रिक्ट डाइट में चले गए। शुगर पूरा कट कर दिया, किसी भी तरह का फ्लोर मतलब मैदा जो था वो उन्होंने खाना छोड़ दिया, बेकरी आइटम उन्होंने खाना छोड़ दिया और शुरू के 1.5 महीने में उन्होंने 10 किलो वजन कम कर लिया था इन सब कुछ को करने के बाद। और इवेंचुअली 2 महीने में उनका 17 किलो वजन कम हो गया, जो कि बताया जा रहा है। एग्जैक्टली नंबर ऑफ डेज और कितना है ये नहीं पता, बट हाँ सरफराज ने अपने स्टोरी पर 17 केजीज डाउन जरूर लिखा है। सो ये तो तय है कि 17 किलो कम हुआ है, बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज क्या
क्या है, रिपोर्ट्स में 2 महीने बताए जा रहे हैं। हालांकि 2 महीने 17 किलो के लिए काफी ज्यादा अननेचुरल और काफी ज्यादा पुश किया हुआ लगता है। नेचुरली 17 केजीज कम करना 2 महीनों में मुश्किल काम है। मैं इंपॉसिबल नहीं कहूंगा, बिकॉज किसी की मेहनत पर आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते हो, बट मुश्किल काम जरूर है। लेकिन अगर उन्होंने 2 या 3 महीनों में भी किया है तो फिर ये बहुत बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, एंड इट्स अ थिंग जिस पर आप कहोगे कि हैट्स ऑफ सरफराज, बिकॉज यही था जिस पर सवाल उठाया जा रहा था और उन्होंने हर बार की तरह अपनी डेडिकेशन से जवाब आपके सामने रख दिया। तो अब आप मुझे बताओ कि अब और कुछ रह रहा है कि सरफराज को आप टीम से बाहर रखोगे या फिर अब हो गया, अब फिटनेस वाला जवाब भी हो गया, परफॉर्मेंस तो वो लगातार करते ही रहते हैं। अब अगली सीरीज में जो इंडिया में होने वाली है टेस्ट सीरीज, उसमें सरफराज को मौका मिलना चाहिए। फिर आप ही क्या रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।